हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड देखने के बाद मुझे लगा कि आज के एपिसोड को 3.8 रेटिंग दे देनी चाहिए। 4 तो नहीं दूंगी क्योंकि अभी भी राज से पर्दा उठा नहीं है। पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि एरिका फर्नांडिस अभी भी शो में बनी रहेंगी, वो कहीं नहीं जा रही हैं। ये महज एक र्यूमर है जिसको स्प्रेड किया जा रहा है। अनुराग चेंज हो रहा है पर एरिका नहीं। अब चलिए एक नज़र डालते हैं, बताते हैं क्या था खास आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में प्रेरणा अनुराग को सुना रही होती है पार्टी में कि तुम कितने घटिया के इंसान हो, तुम कितने गंदे हो। और वो ये भी कहती है कि अब बहुत जल्द तुम रोड पे आने वाले हो क्योंकि सारा पैसा मेरे पास आ जाएगा और तुम हो जाओगे रोड पे। वैसे अच्छा ये होगा कि अगर तुम किसी पैसे वाले इंसान से बात करो, हो सकता है वही तुम्हारी मदद करे उस समय। अनुराग कहता है ओ, इसका मतलब मैं रोड पे आ जाऊंगा, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तो मुझे तुमसे ही बात कर लेनी चाहिए। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है क्या हम लोग फिर से दोबारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं? देखो मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़क रहा है। वो उसका हाथ पकड़ता है, धीरे से अपने दिल के पास लाता है उसको। फिर वही फीलिंग्स आने लगती हैं, फिर सारी चीज़ें रिकॉल होने लगती हैं। लेकिन प्रेरणा वहाँ से हाथ झटक के चली जाती है। अनुराग कुछ नहीं कहता। इधर वीना जब मुलॉय से बात कर रही होती तो मुलॉय कहते हैं कि आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, ज़रूर आपको कुछ कहना होगा। वीना कहती है भाई साहब, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप प्रियू के सामने अनुराग का जिक्र ना करें क्योंकि वो आपको बहुत इज्जत देती है, बहुत सम्मान देती है। अगर आपने ऐसी कोई भी बात उसके सामने की तो मैं नहीं चाहती कि उसके मन से आपके लिए सम्मान घट जाए। मुलॉय की कुछ समझ में नहीं आता। वीना कहती है शायद आप भूल रहे हैं पर 8 साल पहले आप ही के बेटे यानी अनुराग ने हुगली ब्रिज से प्रेरणा को धक्का दिया था और इस बात का एक्सप्लेनेशन मैं नहीं चाहती कि आप प्रेरणा को दें। वीना वहां से चली जाती है। मुलॉय का चेहरा देखने लायक होता है, वो गुस्से में लाल हो जाते हैं। जाते जाते कौशिक से कहते हैं कि सामने वाले रूम में अनु को अभी के अभी भेजो। वो सीधा सामने वाले रूम में जाते हैं। अनुराग वहां आता है। अनुराग को वो पलट के देखते हैं तो सिर्फ एक चाटा लगाते हैं और फिर वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं 8 साल पहले तूने क्या किया था? बता मुझे, 8 साल पहले तूने प्रेरणा को हुगली ब्रिज से धक्का क्यों दिया? अनुराग शॉक्ड हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या बोले। वो कहता है बाबा मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने जो कुछ भी किया वो उसी के भले के लिए किया। मुलाय जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं अच्छा, और तूने सबसे क्या कहा था? प्रेरणा शादी और परिवार के बंधन में बंधना नहीं चाहती इसलिए वो सबको छोड़ के चली गई और तूने कुमोलिका से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि प्रेरणा को जला सके, ये एक्सप्लेनेशन दिया था तूने, जबकि तूने सच्चाई तो बताई नहीं। अब मुझे सच जानना है कि तूने ऐसा किया तो किया क्यों? और फिर अचानक उन्हें खांसी आनी शुरू हो जाती है। अनुराग एक गिलास पानी देता है, वो गिलास भी फोड़ देते हैं। अनुराग कहता है कि बाबा मेरी बात समझने की कोशिश की है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रेरणा को बचाने के लिए किया, मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। बाबा कहते हैं कि जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगा कि तूने ऐसा क्यों किया, मैं तेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं करूँगा और मैं ही जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन तुझे गिरफ्तार कराने। मैं अभी जाऊँगा पुलिस स्टेशन और बताऊँगा सबको कि तूने किया तो किया क्या। अरे उस बच्ची का सोचो जिसने आज तक तुम्हारी कंप्लेन नहीं करी और तूने इतना बड़ा काम कर दिया। मुझे तुझे बेटा कहने में भी शर्म आती है। अनुराग रोने लगता है और कहता है बाबा ऐसा कुछ मत करिएगा, आप मेरा यकीन करिए कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे प्रेरणा का बुरा हो। वो सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हो गए थे जो मैं आपको बता नहीं सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ भी उसके साथ बुरा नहीं किया। वो करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था इसलिए मैंने ऐसा किया, पर मैं आपको सच्चाई नहीं बता सकता बाबा, बिल्कुल नहीं बता सकता। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी पीछे से कुमोलिका आ जाती है। कुमोलिका देखती है और कहती है ये क्या हो रहा है? दोनों आपस में रो रहे हैं, क्या बातें कर रहे थे? मुलाय उठते हैं और कहते हैं बाप बेटे की बात है जो बाहरी आदमी को नहीं बताना चाहता मैं। इतना कह के दोनों लोग बाहर निकल जाते हैं। कोमोलिका टेंशन में आ जाती है कि आखिर किस बारे में बात कर रहे थे और ये दोनों रो क्यों रहे थे, पर उसकी कुछ सुनाई नहीं देता और वो समझ भी नहीं पाती कि वो किस टॉपिक पे बात कर रहे थे। इधर मिस्टर बजाज घर आ जाते हैं। प्रेरणा कहती है अगर आपको घर आना था तो आप मुझे बता देते, मैं आपके सारे कपड़े तैयार करवा देती। मिस्टर बजाज कहते हैं कि वो फार्मा डील जो थी वो मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर फार्मा डील मैं करता तो मुझे लंदन में रहना पड़ता, पर यहाँ पर मेरी ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, तो मैं वापस आ गई। प्रेरणा कहती है यहाँ पर ऐसा क्या काम था, आप क्यों वापस आए? मिस्टर बजाज कहते हैं मेरी ज़िंदगी से भी बढ़कर काम था। प्रेरणा कहती है और वो काम क्या था? मिस्टर बजाज कहते हैं कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा, जब आपके पास भी टाइम हो मेरे पास भी टाइम हो। मिस्टर बजाज कहते हैं अब आप जाइए, मैं ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आता हूँ क्योंकि अगर मैं ये कोट वोट पहन के आया तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा।
जैसे ही प्रेरणा वहाँ से जाती है, मिस्टर बजाज कहते हैं कि मैं बता भी नहीं सकता कि मेरे यहाँ पर आने का रीज़न सिर्फ तुम हो प्रेरणा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। इधर कुकी जब किसी से बात करते हुए जा रही थी तो सामने देखती नहीं और कौशिक से टकरा जाती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। कुकी अपने आप को संभालती है वहाँ से जाने लगती है। कौशिक कहता है कि अगर इसके मन में मेरे लिए ज़रा सी भी फीलिंग्स है या मुझे ये लाइक करती है तो ये ज़रूर पलट के देखेगी, पर कुकी नहीं पलटती। तो दोस्तों इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे समिधा की एंट्री होती है पार्टी में और वो अनुराग से कहती है मेरी सिर्फ एक ही विश है कि मैं अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ, उनको देखना चाहती हूँ। अनुराग उसे गले लगा लेगा और फिर कहेगा तुम अपने मम्मी पापा से ज़रूर मिलोगी, मुझे पूरा विश्वास है। और अनुराग जैसे ही समिधा को गले लगाता है उसको अपनी बच्ची याद आने लगती है। तो ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या थे लूप होल्स। सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रेरणा से कल के एपिसोड में मिस्टर बजाज ने पहले ही बोल दिया था मैं लंदन नहीं जा रहा हूँ, मैं पार्टी में वापस आ रहा हूँ। आज के एपिसोड में प्रेरणा उनसे कहती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप वापस आ रहे हैं, तो मैं आपके कपड़े वपड़े रेडी करा देती। उसको तो पता था ना। डायलॉग राइटर भूल ही गए कि कल के एपिसोड में क्या बोला गया था, आज के एपिसोड में क्या बोला गया है। दूसरी चीज़, अनुराग का ये राज कब तक खींचेगा, कब तक इस राज को खींचा जाएगा, जब तक नया अनुराग ना आ जाए तब तक। क्योंकि इस राज से आज तो आज पर्दाफाश हो ही जाना चाहिए था। प्रेरणा को नहीं सुनाना था, वो मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ा और लंबा खींच दो, लेकिन कम से कम बाबा को तो पता चलना चाहिए था। मुलॉय को पता चलता तो भी देखने में मजा आता, लेकिन अनुराग के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मेरी मेकर से यही रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को आप इतना लंबा मत खींचिए कि देखने में भी बोरियत होने लगे। मुझे तो यही उम्मीद थी कि आज चाटा पड़ा है तो आज जरूर अनुराग अपने बाबा को तो सच्चाई बताएगा ही बताएगा, जबकि बाबा ये भी कहते हैं कि तू अब फिर से मुझसे झूठ बोलने वाला है, लेकिन अनुराग के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अब पता नहीं इस राज से पर्दा कब तक फाश होगा और कितना लंबा ये राज चलेगा, क्योंकि हम तो यही उम्मीद करते हैं प्रेरणा को बात पता चले, चीज़ें नॉर्मल हों, कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिले, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आज का आधे से ज़्यादा एपिसोड अनुराग और मुलॉय के बीच की कॉन्वर्सेशन ही थी, जो देखने लायक थी और देखने में अच्छा भी लगा। बाकी आज के एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं था। मज़ा तब आता जब मुलॉय को एटलीस्ट इस बात का पता चलता, जिस राज से पर्दा उठना था वो राज आज भी राज ही बन के रह गया। पर चलो कम से कम इतना पता चला कि प्रेरणा को लेकर अनुराग ने घर में क्या झूठ बोला, बस इसी से हम खुश हो जाते हैं। चलिए अब एक नज़र डालते हैं आपके पब्लिक ओपिनियन पे और देखते हैं कल के क्या थे बेस्ट कमेंट्स। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나, 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. तो आपने देखे होंगे ये थे आपके बेस्ट कमेंट। जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक सीरियल है ये रिश्ते हैं प्यार के। कल मेरे ही एक कोई नया सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट करा कि मैम ये रिश्ते हैं प्यार के क्या बंद होने वाला है। तो मैंने उनको आंसर दिया था कि नहीं, ये रिश्ते हैं प्यार के बंद नहीं होने वाला है, ये भी सिर्फ एक र्यूमर है जो स्प्रेड हो रही है। उन्होंने लिखा था, फिर उन्होंने जो मुझे रिवर्ट किया वो ये किया कि मैं चाहता हूँ रिश्ते हैं प्यार के बंद ना हो क्योंकि मैं अबीर के बिना ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। ये लाइन मैंने 2-3 बार पढ़ी और फिर मैं शॉक हुई। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा है। फिर बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जुनून की भी एक हद होती है। जुनूनियत भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि आदमी मरने मारने पे आ जाए। वो एक कलाकार हैं और एक कलाकार को कलाकार की तरह ही देखना चाहिए। अब पार्ट नहीं रहेंगे, इस सीरियल में नहीं रहेंगे, वो दूसरी कोई वेब सीरीज़ करना चाहते हैं, फिल्म करना चाहते हैं, ये उनका अपना डिसीजन है। हमारा देखना न देखना हमारा नज़रिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पार्ट नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे।
मेरे सब्सक्राइबर से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो उन्होंने कल लिखा, आप लोग इस तरह की हरकत मत करिएगा और ना ऐसा सोचिएगा। ये बहुत ही ऑड है और बहुत ही ख़राब है। ऐसी चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। परिवार, फैमिली सबसे पहले आती है, कलाकार बाद में आते हैं। लाइक डिसलाइक्स होती हैं, पर उनको अपने दिलो दिमाग पर हावी मत होने दीजिएगा प्लीज़। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो भी करिएगा। ये तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाय।